નમસ્તે બાળમિત્રો, નમસ્તે ધારાબેન. નમસ્તે બાળમિત્રો, નમસ્તે જીજ્ઞાબેન. બાળમિત્રો, આજે છે 14મી સપ્ટેમ્બર, એટલે ધારાબેન કયો દિવસ? આપણા બાળમિત્રોને ખબર જ હશે અને ગઈકાલે બધાની શાળામાં કદાચ ઉજવણી પણ થઈ હશે કે આજે છે રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ. એકદમ સાચું ધારાબેન. એટલે જ કહેવાય છે ને કે જન જન કી ભાષા હૈ હિન્દી, ભારત કી आशा है हिंदी. जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी. हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी. जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी. जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी. सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी. तो આ હિન્દી દિવસ પર આપણી સાથે વધુ માહિતી શેર કરવા આકાશવાણી ભુજના સ્ટુડિયો પર આવ્યા છે ચાણક્ય એકેડમી ભુજના બાળમિત્રો. અને સરસ મજાની પ્રસ્તુતિ લઈને ઉપસ્થિત છે હિન્દી હિન્દુસ્તાન કી બિંદી. તો આવો બાળમિત્રો, સાંભળીએ આજના સ્પેશિયલ દિવસે આ સ્પેશિયલ કાર્યક્રમ, અને એ પણ નાના નાના બાળમિત્રો સાથે. नमस्कार. सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं बीना जोशी, आचार्य, बाल विभाग, चाणक्य एकेडमी भुज की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ. मेरे साथ हैं बाल विभाग से शिक्षिका अर्चना जोशी और शिक्षिका विंसी चौहान और विद्यार्थीगण जो हमारे बाल विभाग और कक्षा 1, 2 और 3 से हैं. देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से यह दिन मनाया जाता है. हिंदी दिवस एक बार नहीं बल्कि साल में 2 बार मनाया जाता है. पहला 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि दूसरा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. 14 सितंबर 1949 में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था. हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया. यह दिन ब्योहर राजेंद्र सिम्हा जी की जयंती भी मनाता है, जिन्होंने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए अथक प्रयास किया था. ब्योहर राजेंद्र सिम्हा हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे, जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की दिशा में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया. फलस्वरूप उनके 50वें जन्मदिन के दिन ही अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया. हिंदी व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि को माना जाता है. हालांकि उन्होंने संस्कृत व्याकरण लिखा था, लेकिन उनका काम हिंदी व्याकरण के विकास में भी महत्वपूर्ण रहा है. हिंदी का महत्व बढ़ाने और इसे हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए 1953 से हर साल देश भर में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा. हिंदी दिवस मनाने का सबसे प्रमुख कारण अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को समर्थन और महत्व देना है. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करना है और लोगों को इसके महत्व के प्रति जागरूक करना है. हिंदी भाषा भारत की अधिकांश जनसंख्या की मातृभाषा है और यह भारत की सांस्कृतिक और भाषाई धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हिंदी दिवस के अवसर पर स्कूल, कॉलेज और सरकारी संगठनों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हिंदी कविता, कहानी और संगीत के माध्यम से हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा दिया जाता है. इस दिन हम सभी को हिंदी के महत्व को समझकर इसे प्रमोट करने का संकेत मिलता है. हम आज चाणक्य एकेडमी भुज से प्रस्तुत करेंगे हिंदी दिवस पर कार्यक्रम, जिसमें कुछ बच्चे प्रस्तुत करेंगे नाटिका, तो कुछ सुनाएंगे अपनी मधुर आवाज़ में कविता, कुछ बच्चे सुनाएंगे हिंदी दिवस का इतिहास
और कुछ बच्चे बताएंगे हिंदी दिवस मनाने के पीछे का कारण, हिंदी भाषा की बहुमूल्यता। कार्यक्रम की शुरुआत हम बाल विभाग के बच्चों की प्रार्थना से करेंगे। उससे पहले हमें प्रार्थना का महत्व भी समझना चाहिए। अर्चना जी, बताइए प्रार्थना का महत्व और इस प्रार्थना में जुड़े बच्चों के नाम। नमस्कार। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर के सामने अपने हृदय की बात कहना। प्रार्थना छात्रों को सम्मान, करुणा और जिम्मेदारी जैसे सिद्धांतों को सिखाकर उनके व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है। सुबह की प्रार्थना शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करती है, जिससे छात्र पूरे दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयार होते हैं। इसलिए निरंतर प्रार्थना करना हमारे जीवन की एक झलक है, जो हमें ईश्वर के साथ निरंतर संवाद में रहने का संकेत देती है। इतना ही नहीं, हमें हमेशा आनंदित रहने और धन्यवाद देने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। प्रार्थना से हमारे भी भीतर विपत्तियों से लड़ने की ऊर्जा आ जाती है और हम संकल्प को पूरा करने की ओर अग्रसर होते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव लाने का एक शक्तिशाली शक्ति साबित हो सकती है। हिंदी में प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे निशिका महेश्वरी, शिव भानुशाली, शिवानी हंसराज, वेदा दुडिया, हरविजय सोड़ा, नव्या पटेल, वृत्ति पिंडोरिया, परिधि दाबी, रिक्षिता मेहता, हैरित परमार और जियाना हिरानी। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से आकाश तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हवा, तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुंदर प्रस्तुति। छोटे छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी आवाज़ में प्रार्थना सुनकर मन को शांति मिली। धन्यवाद बच्चों। कक्षा 1 गुजराती माध्यम से हमारे साथ हैं श्रद्धा रबारी, ध्यान धोड़किया और समर्थ करमटा। समर्थ, आप बताइए सारे भारत में हिंदी दिवस पर किस प्रकार का आयोजन किया जाता है? सारे भारत में हिंदी दिवस पर भाषण, निबंध, प्रतियोगिता, कविता पाठ, गोष्ठी आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करेंगे, इसे सिखाएंगे और इसे विकास में योगदान देंगे। बहुत अच्छे समर्थ। श्रद्धा, आप एक प्यारी सी कविता सुनाएंगी
हिंदी दिवस पर सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी है पहचान हमारी। सुंदर प्रस्तुति श्रद्धा। ध्यान, हमें बताइए हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं और हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। यह दिन हिंदी को महत्व को दर्शाता है और लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित करता है। बहुत खूब ध्यान। हमारे साथ हैं कक्षा 1 अंग्रेजी माध्यम से दिशांत सोनी, प्रांशु बाविसी, देव और प्रीशा त्रिपाठी। प्रीशा, आप भी एक प्यारी सी कविता सुनाना चाहती हैं, है ना? सुनाइए। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। अति सुंदर प्रीशा। हिंदी दिवस के बारे में हमें अधिक बताएंगे दिशांत सोनी। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को हम पढ़, लिख, बोल या समझ सकते हैं। हिंदी भारत की एकता का प्रतीक है। देव, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हिंदी दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जो अ से शुरू होकर केवल ज्ञानी पर समाप्त होती है। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हम हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी, हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति राह पे लाना है। बहुत अच्छे बेटा दिशांत और देव। प्रांशु, आप बताइए हिंदी सीखने से क्या लाभ होगा? हिंदी से हमारे भारत की पहचान अच्छे से कर सकते हैं। हमें सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ाती है। यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। फिल्मों, उद्योग, मीडिया, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। सही कहा प्रांशु, हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। कक्षा 2 गुजराती माध्यम से हमारे साथ हैं रीवा त्रिवेदी और मनन चकलासिया। रीवा, बताइए हिंदी साहित्य के जनक किन्हें माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी गद्य को एक नई दिशा दी और इस लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काफ़ी जानकारी प्राप्त करके आए हैं हिंदी दिवस के बारे में हमारे चाणक्य एकेडमी के बच्चे। मनन, आप बताइए हम भारतवासियों को हिंदी भाषा क्यों सीखनी चाहिए? हिंदी सीखने से आपको भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। भारत एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। यह आपको हिंदी साहित्य, संगीत और फिल्मों की सराहना करने में और उनका आनंद लेने में सहायता कर सकता है। बहुत खूब मनन। थोड़ा मनोरंजक भी बनाए कार्यक्रम को। एक छोटा सा चुटकुला सुनाऊंगी हिंदी भाषा के बारे में। शिक्षक बच्चे से पूछते हैं, बेटा मैंने सुना है आप चीनी भाषा पढ़ सकते हो। बच्चा बोला, हाँ हाँ ज़रूर पढ़ सकता हूँ अगर वो हिंदी में लिखी गई हो। कक्षा 2 अंग्रेजी माध्यम से हमारे साथ हैं सिया पटेल, आरवी चावड़ा, महर्षि जानी, सिवाय अबोटी, मनन बाविसी और श्लोका हिरानी। सिया, आप क्या कहना चाहेंगी हिंदी दिवस के बारे में? एक भाषा के रूप में हिंदी भारत की पहचान है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और जानने वाले बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने हमें कि हिंदी चाहने वाले लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। आरवी और श्लोका भी हमें अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में कविताएं सुनाएंगी हिंदी भाषा के ऊपर। आरवी, आप बताइए आप क्या सुनाएंगी? हिंदुस्तान की माथे की बिंदी, जन जन की आत्मा है हिंदी, आइए मिलकर हिंदी दिवस मनाइए। हिंदी के प्रति
सम्मान जताएं। बहुत अच्छे आरवी। श्लोका, आप भी प्यारी सी कविता सुना ही दीजिए। धूप को सिमटते हुए देखा है, फूलों को महकते हुए देखा है, फसलों को खिलते हुए देखा है, हिमालय को मुस्कुराते हुए देखा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी में लोगों के दिलों को धड़कते हुए देखा। वाह श्लोका, अति सुंदर। हिंदी को लोगों के दिलों में धड़कते हुए देखा है। शिवाय, महर्षि और मनन, आप तीनों साथ मिलकर सुनाएंगे एक प्यारी सी दिलकश कविता। कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी, उसके मुखमंडल पर गहरी उदासी छाई थी। मैंने पूछा हिंदी से, इतनी गुमसुम हो कैसे? अब तो हिंदी दिवस है आना, सम्मान तुम्हें है सबसे पाना। हिंदी बोली यही गिला है, वर्ष का एक दिन मुझे मिला है। मेरे बच्चे मुझे ना जाने, लोहा अंग्रेजी को माने। सीखे लोग यहाँ जापानी, मैं हूँ बिल्कुल अनजाने। यही हिंदी की बात सुनी जब गिलानी हो उठी, मैं तब सोचा माँ की पीड़ा बता दूं, जन जन तक हिंदी पहुँचा दूं। अति सुंदर प्रस्तुति। आज का हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है, जन जन तक हिंदी पहुंचाना। विंसी जी, हमें लगता है हमें इस कार्यक्रम को थोड़ा और मनोरंजन भी बनाना चाहिए। फिर एक चुटकुला सुना ही देती हूँ। एक टीचर ने परीक्षा में 4 पेज का निबंध लिखने के लिए कहा। विषय था आलस क्या है। एक विद्यार्थी ने बड़ी ही होशियारी से 3 पेज खाली छोड़ दिए और चौथे पेज पर लिखा, यही आलस है। विंसी जी, आप बताइए। इस कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए मैं भी एक चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। टीचर, हरीश बताओ, अकबर ने कब तक शासन किया था? हरीश बोला, पेज नंबर 14 से लेकर पेज नंबर 20 तक। कक्षा 3 गुजराती और अंग्रेजी माध्यम से हमारे साथ है जैनिल डूंगरिया, आदित्य गोस्वामी, धर्मेंद्र सिंह सोढ़ा और हिया कन्हैया। ये बच्चे हमारे सामने लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। नाटिका कुछ इस प्रकार है। एक शहर में नवनिर्मित सोसाइटी में अलग अलग प्रांतों से लोग रहने आते हैं और आज हिंदी दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ एक बुजुर्ग बैठे हैं जिन्हें बारी बारी से सब मिलने आते हैं। आगे सुनिए। सबसे पहले आते हैं मराठी चाचा जी। शुभ सकाळ, तुम्ही कसे आहात? अरे पता नहीं ये क्या बोल के गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। शायद जी मुझे कहीं और बैठने को कहे गया। ठीक है, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। बुजुर्ग आदमी दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। तभी एक तमिल महिला उन्हें आकर नमस्ते करती है। कल्लई वनकम अपत्ति इडुकी रकल। क्या बता रहे हो बहन? मैं कुछ नहीं समझा। शायद ये बोल रही है पीछे क्यों बैठे हो, आगे आ जाओ। तो मैं आगे ही आ जाता हूँ। बेचारा बुजुर्ग आदमी फिर यही समझा कि वहाँ से उसे उठने को कह रहे हैं। वो फिर कहीं और जाकर बैठ गया। तभी एक बंगाली बाबू आते हैं और बुजुर्ग आदमी से हालचाल पूछते हैं। आमी बंगाली बाबू केमना आछो? अरे भाई, आप सब हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे? हिंदी समझ में आती है या नहीं? हाँ चाचाजी, हिंदी समझ में आती है। तो फिर क्यों अलग अलग भाषा में बोलकर मुझे परेशान कर रहे हैं? आप सबको अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहाँ जहाँ हर प्रांत के लोग आए हैं, वहाँ हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सारे समझ सकते हैं। और आज तो हिंदी दिवस है, हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। सॉरी चाचा जी। अरे फिर सॉरी हिंदी में बोलिए। माफ करना चाचा जी। हमें हिंदी पर गर्व करना चाहिए। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।
बहुत सुंदर प्रस्तुति। अपनी प्यारी प्यारी मधुर बोली में रीवा, प्रीशा और श्रद्धा चाहती हैं एक रोचक कविता सुनाना। सुनाइए। डाल डाल पर पक्षी बैठे होते बड़े निराले हैं, तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाते हैं। सर्दी गर्मी या हो बारिश अपने बच्चों को बचाते हैं। मेहनत से ये नहीं घबराते, हमको सिखला जाते हैं। वाह, ये बच्चे कविता द्वारा हमें भी सिखाना चाहते हैं मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। अब आरवी और शिया भी प्यारी सी कविता सुनाएंगी। काला कौवा छत पर बैठा कैसे शोर मचाता है, काऊ काऊ कर करके वो तो मेरी नींद भगाता है। इधर से मुर्गा कुकड़ू कुकड़ू कर मुझको समझाता है, सुबह हो गई अब उठ जा क्यों आलस तुमको आता है। अति सुंदर। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। बड़ी प्यारी सी कविताएं सुनी हमने इन नन्हे बच्चों से। विंसी जी, बच्चों ने कविताएं सुनाई तो मुझे भी मन हो गया कि मैं भी एक कविता सुनाऊं। ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी की है और बहुत ही सुंदर कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियों सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिंदी सीखना एक मूल्यवान कौशल है जो आपको कई तरह से लाभान्वित कर सकता है। यदि आप भारत में रुचि रखते हैं या हिंदी भाषी लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हिंदी सीखना आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। हिंदी शिक्षण का बहुत महत्व है। यह न केवल भाषा है बल्कि यह हमारी संस्कृति, साहित्य और विचारों का भी प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी शिक्षण छात्रों को न केवल भाषा का ज्ञान कराता है बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति से भी जोड़ता है। स्कूलों में हिंदी पढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है, संचार का कौशल बढ़ता है, भाषाई विविधता को बढ़ावा मिलता है और छात्रों को अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने की क्षमता मिलती है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। हिंदी सीखने से छात्र अपने विचारों को स्पष्ट और सही ढंग से व्यक्त कर पाते हैं, जो उनके संवाद कौशल में सुधार करता है। हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है और इसे पढ़ाना राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और छात्रों को एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा होने का एहसास कराता है। भारत में हिंदी भाषियों की बड़ी संख्या के कारण कंपनियों को हिंदी भाषा के अच्छे जानकार लोगों की लगातार आवश्यकता रहती है, जिससे छात्रों को बेहतर करियर के अवसर मिलते हैं। हिंदी दिवस के बारे में बात करें और हिंदी साहित्यकार श्री मुंशी प्रेमचंद को भूल जाएं, ये नहीं हो सकता। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार, कहानीकार और संपादक थे, जिन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता था। प्रेमचंद जी ने सामाजिक समस्याओं को अपनी रचनाओं में गहराई से दर्शाया और वे हिंदी साहित्य में यथार्थवादी चित्रण के अग्रणी थे। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में जिन्होंने सहयोग दिया वैसे कुछ और नाम हैं हमारी सूची में, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन,
सूर्यकांत त्रिपाठी, फणीश्वर नाथ, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, ये सारे साहित्यकार हिंदी भाषा में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। आशा है आप सबको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम चाणक्य एकेडमी से सारे शिक्षक, विद्यार्थी और सभी की ओर से भुज आकाशवाणी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें हिंदी दिवस पर कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका दिया। आशा करते हैं फिर कोई नया कार्यक्रम अपने बच्चों के साथ मिलकर अवश्य करेंगे। अंत में हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी हिंदुस्तान की पिंदी એ વિશેનો સરસ મજાનો સંકલિત કાર્યક્રમ ચાણક્ય એકેડમી ભુજના બાળમિત્રોનો આપે સાંભળ્યો અને બાળમિત્રો આપને એ કાર્યક્રમ ખૂબ પસંદ પડ્યો હશે એવી આશા સાથે આજનો કિલોલ કાર્યક્રમ અહીં જ સમાપ્ત કરીએ। ફરી મળીશું આવતા રવિવારે આપના માનીતા કાર્યક્રમ કિલ્લોલમાં આકાશવાણી ભુજ પર બરાબર સાંજે 5:15 તો ત્યાં સુધી આવજો બાળમિત્રો, આવજો જિજ્ઞાબેન, આવજો બાળમિત્રો, આવજો ધારાબેન।